हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हमें डरना नहीं चाहिए। कभी कभी जो हमें चाहिए उसके लिए युद्ध करना पड़ता है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर के करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इन सब पर चर्चा की थी। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक हमारा है पीएन जंक्शन डायोड। बेसिकली क्या होता है कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जैसे एन टाइप सेमीकंडक्टर हमने पढ़ा था, पी टाइप सेमीकंडक्टर हमने पढ़ा था। ये एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर, इनको अगर हम इंडिविजुअली लें, अलग अलग लें, तो इनका कोई प्रैक्टिकल यूज ज़्यादा है नहीं। अगर इन दोनों को हम ज्वाइन कर दें तो एक नई डिवाइस तैयार होती है जिसको हम जंक्शन डायोड कहते हैं। और जंक्शन डायोड हैज वाइड एप्लीकेशंस इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। जो डायोड है हमारे पास, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में है बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। तो कैसे पीएन जंक्शन डायोड हम बनाते हैं, क्या पीएन जंक्शन डायोड की करैक्टरिस्टिक्स रहती हैं, कैसे हम डायोड को जो है अपने सर्किट में कनेक्ट करते हैं, इन सब बातों पर हम अभी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा पीएन जंक्शन डायोड का डिस्क्रिप्शन देने वाला हूं। इस पूरे डिस्क्रिप्शन में हमें समझना है कि जंक्शन डायोड क्या होता है। दूसरी बात हमें ये समझनी है कि इसकी बाइजिंग कैसे करते हैं। तीसरी बात हमें ये समझना है कि जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं वो करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके एप्लीकेशन आपको दूंगा। आज जो वीडियो होगी मेरी, आज की वीडियो सिर्फ इसके करैक्टरिस्टिक्स तक होगी। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक पीएन जंक्शन डायोड की तरफ। तो हमारा जो आज का टॉपिक शुरू होने जा रहा है, पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड। तो स्टूडेंट्स, पीएन जंक्शन डायोड, जंक्शन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय जंक्शन? एनी आइडिया? रेलवे जंक्शन। तो जंक्शन का मतलब क्या होता है? जंक्शन का मतलब ये है कि एक ऐसा प्लेस जहां पर दो चीज आपस में ज्वाइन होती हैं। अगर रेलवे जंक्शन की बात करें हम, तो रेलवे जंक्शन क्या है? रेलवे जंक्शन पे एक ट्रेन दिल्ली से आ रही है, एक ट्रेन लखनऊ से आ रही है, दोनों ज्वाइन करती हैं कहाँ? अलीगढ़ रेलवे जंक्शन पर। हर जंक्शन जो भी बीच में पड़ता है। तो जंक्शन क्या है? जंक्शन एक ऐसी जगह होती है जहां से, मतलब जहां पर बहुत सारी चीजें एक साथ जुड़ती हैं और अलग अलग डिफरेंट मार्क्स पर, डिफरेंट जो है क्या बोलते हैं हम, पाथ्स पर वहां से जो है डेविएट हो सकती है। तो ऐसे प्लेस को हम जंक्शन कहते हैं। यहाँ पे भी जंक्शन बन रहा है। यहाँ पे जंक्शन बनेगा पी और एन। पी और एन का मतलब है कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन दोनों को जब हम ज्वाइन कराएंगे तो जिस जगह पे ये दोनों ज्वाइन होंगे उस जगह पे एक जंक्शन बनता है, उसी को हम कहते हैं पीएन जंक्शन। ठीक है। तो पीएन जंक्शन, जंक्शन का मतलब संधि होता है हिंदी में, तो इसको हम पीएन संधि डायोड बोलते हैं हिंदी में, पीएन संधि डायोड। ठीक, चलिए, तो पीएन संधि डायोड क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम, एक लाइन की, 2 लाइन की, जो भी है। तो डेफिनेशन क्या बनती है इसकी बेटा? व्हेन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज suitably joined to a n-type semiconductor, in such a way that the structure of semiconductors remains
same at the boundary. The device formed is called a PN junction diode. PN जंक्शन डायोड, और सिंपली हम इसको जंक्शन डायोड भी बोल देते हैं। पीएन जंक्शन डायोड ना बोल के हम सिंपली इसको जंक्शन डायोड या सिंपली हम इसको डायोड भी बोल सकते हैं। ठीक, पीएन जंक्शन डायोड बोल लीजिए आप, जंक्शन डायोड बोल लीजिए आप, या डायोड आप बोल लीजिए, तीनों बातों का मतलब सेम ही। तो क्या लिखी है मैंने, एक बार हिंदी में इस चीज को देख लीजिए जो मैंने लिखा है। हिंदी में यह है कि जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक एन टाइप सेमीकंडक्टर से हम इस तरह ज्वाइन कर दें कि जो सेमीकंडक्टर्स की उसके एंड पे जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय ना हो, जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर उनकी सेम रहे, तो इस तरह से जो डिवाइस बनेगी उस डिवाइस को हम बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड संधि डायोड बोलते हैं, या सिंपल पीएन संधि डायोड बोल सकते हैं, संधि डायोड बोल सकते हैं, या सिंपली हम उसको डायोड बोल सकते हैं। तो ये डेफिनेशन समझ में आ गई। अब बात ये है कि भाई इनको हम कैसे ज्वाइन कराएंगे। सपोज मेरे पास ये एक, आप मुझे बताइए कि मेरे पास, चलिए ये है मेरे पास ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों को उठा के ऐसे ज्वाइन कर दूं, क्या जंक्शन डायोड बन जाएगा? इस तरह से जंक्शन डायोड नहीं बनेगा। जंक्शन डायोड बनाने के लिए हमारे पास जो प्रोसेस होती है वो होती है डिफ्यूजन का प्रोसेस। हम असल में करते क्या है कि हमारे पास एक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, ये सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में हम क्या करेंगे कि हम इसके आधे हिस्से में तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर देंगे। जिस तरह से हमने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बनाए थे, बिल्कुल सेम प्रोसेस में इस मटेरियल के आधे हिस्से में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी और आधे हिस्से में हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर देंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि ये जो जिधर हमने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड की है उधर हमारा बन जाएगा पी रीजन, और जिधर हमने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड की है उधर बन जाएगा हमारा एन रीजन। ये एन रीजन और पी रीजन के बीच में ये जो जंक्शन बना, ठीक, इस जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इसीलिए इसका जो नाम होता है वो जंक्शन डायोड होता है। क्योंकि जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें इस जंक्शन पे देखनी है कि इस जंक्शन पे क्या चीज हो रही है। तो चलिए हम समझते हैं इसकी कैसे जो है इसमें जंक्शन के आसपास क्या होता है, किस तरह से पोटेंशियल चेंज होता है, किस तरह से माइनॉरिटी और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स डेवलप यहाँ पे होते हैं। तो उम्मीद है डेफिनेशन समझ में आई होगी, पीएन जंक्शन कैसे बनाते हैं ये चीज समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो भाई लाइक भी दबा दीजिए फटाफट, और जो लाल बटन है ना सब्सक्राइब वाला उसको जरूर दबा लीजिए। एक बेल आइकन भी होता है इसमें, बेल आइकन दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो बेल आइकन भी दबा लीजिए। अरे दबाना ही तो है, क्या जा रहा है उसमें, कौन सा पैसा लग रहा है यार आप लोगों को। तो चलिए अब शुरू करते हैं आगे की बात। और ये जो आगे की बात है, ये आगे की बात क्या है कि बेटा जैसी जंक्शन फॉर्म होता है, जंक्शन फॉर्म होने के साथ ही क्या होता है कि जो हमारा पी रीजन है, इस पी रीजन में हमारे पास मोबाइल चार्ज कैरियर होल होंगे, और इमोबाइल जो आयन्स होंगे हमारे पास वो नेगेटिव आयन होंगे। नेगेटिव आयन क्यों होंगे? क्योंकि पी रीजन तब बनता है जब हम एक्सेप्टर इंप्योरिटी मिलाते हैं, यानी कि ऐसी इंप्योरिटी मिलाते हैं जिसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसमें जो चौथा वैलेंस बैंड बनता है हमारा, उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास ये होंगे कि भाई यहाँ पर एक तो नेगेटिव इमोबाइल आयन बनेंगे पी रीजन में हमारे पास, और जितने नेगेटिव इमोबाइल आयन होंगे हर नेगेटिव आयन क्या करके जाएगा, एक होल क्रिएट करके जाएगा। एक होल क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा बताइए? बिल्कुल करेगा। भाई हमने कल पढ़ा था पिछली वीडियो में कि जब भी हम एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम मिलाएंगे, एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम एक होल क्रिएट करके जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, ये आयन बन गया। इसने क्या किया, इसने जो है यहाँ पर होल क्रिएट कर दिए। तो होल को हम सर्किल से बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से बनाएंगे।
तो ईच इम्प्योरिटी एटम विल गिव ए होल इन द पी रीजन। तो ये हमारे पास बना पी रीजन। ठीक, इसी तरह हमने दूसरी साइड में क्या किया था, इसके में दूसरी साइड में हमने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड की थी। अब जब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड की थी तो पॉजिटिव आयन होंगे, इमोबाइल आयन क्या होंगे हमारे पास, पॉजिटिव आयन होंगे। क्यों? क्योंकि पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डोनर है, इलेक्ट्रॉन दे देता है, वो इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो मोबाइल चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन बनेंगे और इमोबाइल आयन जो बनेंगे हमारे पास वो पॉजिटिव आयन बनेंगे। तो सिचुएशन क्या बनेगी कि भाई यहाँ पर ये पॉजिटिव और हर पॉजिटिव आयन हमें एक इलेक्ट्रॉन देके जाएगा। तो ये पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन, इसी तरह पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन। इस रीजन में, एन रीजन में हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होगा, या हम कहें मोबाइल चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होगा, और जो हमारे पास इम्प्योरिटी आयन होगा वो पॉजिटिव आयन होगा। इतनी बात क्लियर है? चलिए, इतनी बात क्लियर है तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। ये सिचुएशन बनेगी, ये हमारा एन रीजन बन जाएगा और ये हमारा पी एन रीजन बन जाएगा, और ये जो बना हमारे पास बीच में जो ज्वाइन हुए दोनों रीजन, ये हमारे पास जंक्शन बन गया है। अब देखो बेटा, होगा क्या, होगा ये कि जब ये पी एन जंक्शन फॉर्म होगा तो इधर होल डेंसिटी, इधर होल होंगे, इलेक्ट्रॉन ना के बराबर होंगे, बहुत कम होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा। इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ होल्स बहुत कम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ और होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो हुआ क्या, हुआ ये कि इन दोनों रीजन में जो चार्ज कैरियर की डेंसिटी है वो चार्ज कैरियर की डेंसिटी सेम नहीं है। यहां पर चार्ज कैरियर की डेंसिटी कुछ और है, यहां चार्ज कैरियर की डेंसिटी कुछ और है। तो ये क्या होता है कि ये चार्ज की टेंडेंसी होती है कि जब चार्ज की डेंसिटी सेम ना हो तो चार्ज क्या करता है मतलब अपनी डेंसिटी इक्वल करने के लिए, अपनी डेंसिटी सेम करने के लिए एक दूसरे रीजन में डिफ्यूज करना शुरू करती है। तो जैसे ही जंक्शन बनेगा, बिकॉज ऑफ डिफरेंट चार्ज डेंसिटीज, यहां से कुछ होल एन रीजन में डिफ्यूज करना शुरू करेंगे, इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन पी रीजन में डिफ्यूज करना शुरू करेंगे, और जब जंक्शन पर ये डिफ्यूज करके एक दूसरे के रीजन में पहुंचेंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन गया, इसको यहां पे होल मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन हो जाएंगे, इसी तरह से इधर का होल इधर जाके रिकम्बाइन हो जाएगा। तो जंक्शन के पास में क्या होगा, जंक्शन के पास में डिफ्यूजन की वजह से, ठीक है, इस डिफ्यूजन की वजह से जंक्शन के पास में कुछ इलेक्ट्रॉन और होल आपस में रिकम्बाइन होंगे, और जब आपस में रिकम्बाइन होंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा वहां। तो भाई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिलके न्यूट्रल हो गया। बट बचेगा क्या, बचेंगे ये आयंस। भाई इधर ये नेगेटिव आयन बचे रह जाएंगे और इधर ये पॉजिटिव। सपोज ये होल और ये इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हुआ तो क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव आयन बच गया, यहाँ पे पॉजिटिव आयन। इसी तरह ये होल और ये इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हो गया डिफ्यूज करके, तो यहाँ पे बचा रह गया ये नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन। तो इस तरह से जंक्शन के पास में हम जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि जंक्शन के पास में पी रीजन में कुछ नेगेटिव आयन बचे रह जाते हैं। और कैसे नेगेटिव आयन होंगे, ये अनकंपनसेटेड होंगे, क्योंकि अभी तो ये कंपनसेटेड हैं। जितना यहाँ नेगेटिव चार्ज है उतना यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी है, जितना इस आयन पे पॉजिटिव चार्ज है उतना यहाँ इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज भी है, तो ये कंपनसेटेड है। लेकिन जब डिफ्यूज करके इस रीजन में, चलो मैं एक दूसरा डायग्राम बना देता हूं, उसमें से सीखिएगा आप सही तरह से। अब की बार ये मैंने बना दिया। अब देखो क्या हुआ बेटा, जब डिफ्यूजन स्टार्ट हुआ तो जंक्शन के पास में यहां पर सिर्फ क्या बच गए, कुछ नेगेटिव आयन बच गए, इधर कुछ पॉजिटिव आयन बच गए, ठीक। और यहां पर हमारे पास ये एक अलग चीज बन गई जिसको हम बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। इधर यही कहानी रहेगी, नेगेटिव आयन विद होल, यहां भी नेगेटिव आयन विद होल, नेगेटिव आयन विद होल, नेगेटिव आयन विद होल, नेगेटिव आयन विद होल, नेगेटिव आयन विद होल।
इधर पॉजिटिव आयन विद इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन विद इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन विद इलेक्ट्रॉन रहेगा एन रीजन में। बट जंक्शन के पास में क्या हुआ, जंक्शन के पास में ये इलेक्ट्रॉन और ये होल रिकम्बाइन हो गए। रिकम्बाइन होने के बाद क्या बचा, ये जंक्शन के पास जो रीजन बचा हमने, ये रीजन हमारा बचा सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव आयन इस रीजन में है। और कैसे हैं ये, अनकंपनसेटेड। तो अनकंपनसेटेड का मतलब यहां पर इस एन रीजन में टोटल नेगेटिव चार्ज बचा जंक्शन के पास, पी रीजन में एक टोटल, और सॉरी एन रीजन में एक टोटल पॉजिटिव चार्ज बचा जंक्शन के पास, और इसमें क्या बोल रहा हूं मैं, चलिए देखिए, एन रीजन में जंक्शन के पास एक टोटल पॉजिटिव चार्ज बचा, पी रीजन में जंक्शन के पास एक टोटल नेगेटिव चार्ज बचा। अब ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज मिलके क्या करेगा भाई, ये कंडक्टर है एक, इसके इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज, इस एंड पे नेगेटिव चार्ज, तो दोनों के बीच में एक पोटेंशियल सेटअप हो जाएगा, दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी ये, जिसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि एन रीजन टू पी रीजन इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, जिसको हम इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इसका बोलेंगे। अब क्या होगा बेटा कि जैसे ही यहां पर ये आयन बच गए, ये आयन क्या करेंगे कि जब इधर से कोई होल और डिफ्यूज करने की कोशिश करेगा, इस जंक्शन को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, तो ये जो पॉजिटिव आयन यहां पर बचे, ये पॉजिटिव आयन इन होल्स को रिपेल करेंगे और जंक्शन को क्रॉस नहीं होने देंगे। इसी तरह से इधर के इलेक्ट्रॉन जब इधर डिफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, तो ये जो नेगेटिव चार्ज के आयन बचे हुए हैं यहाँ, ये नेगेटिव आयन इनको रिपेल करेंगे और जंक्शन के पास डिफ्यूज नहीं करने देंगे। तो कुल मिला के कहानी क्या बनेगी, कुल मिला के कहानी ये बनेगी कि यहाँ पर एक बैरियर बन जाएगा। ये बैरियर का काम क्या होता है, रोकना। तो ये क्या करेगा बैरियर, इलेक्ट्रॉन और होल का जो फर्दर डिफ्यूजन हो रहा है, उस फर्दर डिफ्यूजन को रोक देगा। जंक्शन फॉर्म होते ही कुछ देर डिफ्यूजन होगा, कुछ देर डिफ्यूजन होने के बाद कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हो जाएंगे विद नंबर ऑफ होल से। जब कुछ इलेक्ट्रॉन और कुछ होल रिकम्बाइन हो जाएंगे तो द जंक्शन विल बी लेफ्ट विद सम नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस अराउंड इट, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयन अनकंपनसेटेड होंगे, यानी कि इनके चार्ज को कैंसिल करने वाला यहाँ पर कोई बचा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों, इलेक्ट्रॉन और होल क्या हो गए, रिकम्बाइन होकर न्यूट्रल हो गए। तो ये जो रीजन बचा, इस रीजन में कुछ चार्ज भी है। इस रीजन को हम या तो डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। डिप्लेशन क्यों, क्योंकि यहाँ से जो मोबाइल चार्ज कैरियर थे हमारे पास, जो मोबाइल चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन थे एन रीजन में, मोबाइल चार्ज कैरियर होल थे पी रीजन में, ये इलेक्ट्रॉन और दोनों ही यहाँ से क्या हो गए, डिप्लेट हो गए, खत्म हो गए यहाँ से। तो इसलिए हमने इसको कहा डिप्लेशन रीजन। अब चूंकि इसमें कुछ चार्ज बचा है, तो इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, और करके हम इसको लिख सकते हैं स्पेस चार्ज रीजन। स्पेस चार्ज रीजन भी इस डिप्लेशन रीजन को बोला जाता है। जब डिप्लेशन रीजन क्रिएट हो गया, तो आगे की कहानी क्या बनी, आगे की कहानी ये बनी कि ये जो डिप्लेशन हुआ, ये जो लेयर बनी, ये लेयर एज ए बैरियर काम कर रही है। और क्या काम कर रही है कि ये फर्दर इलेक्ट्रॉन और होल्स के जंक्शन पर डिफ्यूजन को रोक देती है। तो डिफ्यूजन पर जब रोक देगी हम, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बैरियर भी बोलेंगे। इसकी विड्थ यहाँ से लेके यहाँ तक ये विड्थ ऑफ बैरियर कहलाती है। और इसकी जो वैल्यू होती है, ये डिपेंड करती है मटेरियल की नेचर पर वैसे तो, बट टिपिकली इसकी जो वैल्यू होती है 10⁻⁻⁶ मीटर के आसपास इसकी वैल्यू होती है। ये जो विड्थ है, इसको हम कहते हैं विड्थ ऑफ बैरियर, विड्थ ऑफ बैरियर या विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन, ठीक, जो चाहे आप बोल लीजिए। अब दूसरी बात क्या हुई थी बेटा, दूसरी बात ये हुई थी कि मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एन रीजन में स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी, पी रीजन में स्ट्रेंथ इसकी कम होगी, क्योंकि पी रीजन में नेगेटिव चार्ज बचा है जंक्शन के पास, एन रीजन में पॉजिटिव चार्ज बचा है जंक्शन के पास। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है और डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होती है स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर ये जो जितने भी इलेक्ट्रॉन है, ये अपने आप को पाएंगे एक हायर पोटेंशियल पर, और यहाँ पर जो होल हैं पी रीजन में, ये अपने आप को पाएंगे एक लोअर पोटेंशियल पर। तो ये जब हायर पोटेंशियल पे होंगे, तो ये खुद इधर जाने से रुकेंगे,
और इसी तरह से ये लोअर पोटेंशियल पे होंगे, इसलिए डिफ्यूज करने से खुद को रोकेंगे। तो दो सिचुएशन बनी, एक तो ये रिपेल करेंगे इन इलेक्ट्रॉन और होल को, ये पॉजिटिव आयन इस होल को रिपेल करेगा, ये नेगेटिव आयन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और डिफ्यूजन नहीं होने देगा। दूसरी बात, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये अपने आप को डिफ्यूज करने से रोकेंगे, क्योंकि इनमें से एक हायर पोटेंशियल पे है और एक लोअर पोटेंशियल पे है। अब क्या होगा कि ये जैसे ही डिफ्यूजन यहां पर रुक जाएगा तो इस वाली लेयर से इस वाली लेयर के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप होगा। भाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसके बीच में जो पोटेंशियल डेवलप हुआ, जब पोटेंशियल डिफरेंस भी जो डेवलप हुआ, इसको हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। हिंदी में इसको बोलते हैं हम प्राचीर विभव, हिंदी में डिप्लेशन लेयर को बोलते हैं हम अवक्षय परत। ठीक है, ये बैरियर तो आप जानते ही हैं, ठीक, तो इसकी हिंदी भी नहीं पता मुझे बैरियर की क्या है। तो डिप्लेशन लेयर का अवक्षय परत, और जो पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप हुआ उसको हम प्राचीर विभव बोलते हैं हिंदी में, यहाँ पर उसको हम बोलेंगे बैरियर पोटेंशियल। तो यू शुड गॉट 2 points here. Number 1, how barrier potential is created. Number 2, how depletion layer is created. और डिफ्लेशन लेयर का क्या काम है। बैरियर पोटेंशियल, इस जो बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू होती है, बैरियर पोटेंशियल जो डेवलप हुआ है इसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट होती है फॉर सिलिकॉन एंड 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम। अगर मेरे पास ये क्रिस्टल, ये जो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा बैरियर पोटेंशियल, उसकी वैल्यू होगी 0.7 वोल्ट। और अगर ये जर्मेनियम का है क्रिस्टल, उसके लिए अगर बैरियर पोटेंशियल की बात करूँ, इसको मैं VB लिख दूँ, चलो, तो VB जो बैरियर पोटेंशियल है वो 0.3 वोल्ट होगा जर्मेनियम के लिए। उम्मीद है यहाँ तक की चीजें आपकी समझ में आई होंगी कि कैसे पीएन जंक्शन डायोड जब फॉर्म होता है तो जंक्शन पर क्या प्रोसेस होती है। एक बार फिर से मैं इसको जो है थोड़ी सी हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग ढंग से समझ लीजिए, क्योंकि कुछ हिंदी वाले बच्चे भी हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो देखिए क्या हुआ कि बेटा, जैसी ये संधि बनी, इस संधि पर इनकी घनत्व, जो आवेश घनत्व है, दोनों रीजनों में अलग अलग था। आवेश घनत्व अलग अलग होने की वजह से यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन इस तरफ आने की कोशिश करते हैं, कुछ होल इस तरफ जाने की कोशिश करते हैं, और ये कोशिश ही नहीं करते, क्रॉस भी कर जाते हैं इस जंक्शन को। जब इस जंक्शन को ये क्रॉस कर जाते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को होल मिलेगा, इधर होल को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यानी कि एक दूसरे को अपोजिट चार्ज मिलेंगे। वो अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिकम्बाइन करेंगे और न्यूट्रल कर देंगे। जब न्यूट्रल हो जाएगा तो इस जंक्शन के आसपास सिर्फ क्या बचेगा, एन रीजन में कुछ पॉजिटिव आयन बचे रह जाएंगे और पी रीजन में कुछ नेगेटिव आयन बचे रह जाएंगे। यानी कि एन रीजन में कुछ पॉजिटिव चार्ज बचा रह जाएगा, पी रीजन में कुछ नेगेटिव चार्ज बचा रह जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज इन होल को इधर जाने से रोकेगा, ऐसे ये नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को इधर जाने से रोकेगा, और अल्टीमेटली ये होगा कि इस जंक्शन पर इनका इलेक्ट्रॉन और होल का फर्दर डिफ्यूजन, जो फर्दर आगे जो डिफ्यूजन है, आगे जो विसरण है, वो विसरण क्या होगा, रुक जाएगा। जब विसरण रुक जाएगा तो होगा क्या कि यहाँ पर क्या हुआ, विसरण रुक गया। और दूसरी बात यह है कि इसमें अब मोबाइल चार्ज कैरियर बचे नहीं, मोबाइल चार्ज कैरियर हो गए खत्म, उस चीज को हम अवक्षय हो गया उनका, तो हम इस वाली परत को अवक्षय परत बोल देंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेस चार्ज बचा हुआ है। इसको हम दूसरा नाम स्पेस चार्ज रीजन भी दे सकते हैं। ये काम क्या कर रहा है, ये डिफ्यूजन को रोक रहा है, विसरण को रोक रहा है। रोकने वाला कौन, बैरियर, इसलिए हमने इस रीजन को बैरियर बोल दिया। और एक तरफ से दूसरी तरफ के बीच में जो बैरियर की डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस, इस फिजिकल डिस्टेंस को हम बैरियर की विड्थ बोलते हैं, जिसकी वैल्यू टिपिकली 10⁻⁶ मीटर हो सकती है। ये कांस्टेंट नहीं है, डिपेंड करती है मटेरियल पे कि मटेरियल क्या है हमारे पास। किसी में 10⁻⁴ मीटर भी होती है, किसी में 10⁻⁶ मीटर, मतलब इसी ऑर्डर की ये विड्थ इसकी रहती है। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, यानी कि एन रीजन में पॉजिटिव चार्ज बचा है और पी रीजन में हमारे पास नेगेटिव चार्ज बचा है। कहाँ, जंक्शन के पास। तो जंक्शन पे जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ उसकी डायरेक्शन की तरफ होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि एन रीजन टू पी रीजन। तो ये कहानी बनती है हमारे पास, और यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड,
इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल जंक्शन पे डेवलप हुआ उस पोटेंशियल का नाम होता है बैरियर पोटेंशियल या हिंदी में प्राचीर विभव। और उस प्राचीर विभव का मान सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। तो यहां तक की बात है क्लियर, यहां तक की बात क्लियर। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये हमारे पास बन गया पीएन जंक्शन डायोड, और ये पीएन जंक्शन डायोड में किस तरह से बैरियर पोटेंशियल बनता है और क्या इसकी वैल्यूज होती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसकी बाइजिंग की बात करते हैं, सिंबल की बात करते हैं, क्या सिंबल इसका बनेगा। तो इसको मैं साफ कर देता हूं। चलिए अब हम बात करते हैं सिंबल ऑफ डायोड। तो डायोड का जो हम सिंबल बनाते हैं बेटा इस तरह का सिंबल बनाते हैं, एक एरो टाइप, जिसमें ये वाला जो हिस्सा होता है इसको पी कहते हैं, इसको एन कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा डायोड का सिंबल है। किसका सिंबल है? डायोड। इधर पी यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका एन रीजन, जो रीजन बने थे अभी पी और एन, तो इधर वाला जो रीजन है यानी कि एरो साइड इसकी एन है, ठीक, पीछे वाला रीजन इसका पी है। तो ये इसका सिंबल होता है डायोड का। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं भाई, ये हमारे पास पी रीजन, ये हमारे पास एन रीजन, और हमने इसको ऐसे करके बना दिया। तो ये इसका, ये भी इसका एक सिंबल है। तो बेसिकली हम इस सिंबल को रिप्रेजेंट करेंगे, इस सिंबल से डायोड आगे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारी समझने के लिए हमने बना दिया, ठीक। ये इसका सिंबल है। अब बात करते हैं हम बाइजिंग इसकी, ठीक। तो बाइजिंग ऑफ सेमीकंडक्टर, बाइजिंग ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड, या हम कहें पीएन जंक्शन डायोड, या सिंपली हम कह दें जंक्शन डायोड। तो देखिए बेटा बाइजिंग क्या है? बाइजिंग का मतलब है कि हम इस डायोड को अपनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में या किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किस तरह से बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से इसको सोर्स ऑफ ईएमएफ के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बाइजिंग। बाइजिंग क्या है? बाइजिंग है कि हम पीएन जंक्शन डायोड को सर्किट में बैटरी के साथ किस तरह से जोड़ रहे हैं। हमारे पास अभी मैंने सिंबल बनाया था, हमारे पास इसमें दो टर्मिनल होते हैं बेटा, एक टर्मिनल होता है इसका P और एक टर्मिनल होता है इसका N, यानी कि एक ये टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है। बैटरी में भी दो टर्मिनल हो सकते हैं, दो टर्मिनल बैटरी के, दो टर्मिनल इसके, तो टोटल जो जोड़ने के कॉम्बिनेशन है वो भी दो बन सकते हैं। तो हम कहेंगे पहले वाले कॉम्बिनेशन को फॉरवर्ड बाइज, एक तो होता है ये फॉरवर्ड बाइज और दूसरा होता है रिवर्स बाइज्ड। फॉरवर्ड बाइज को हिंदी में बोलते हैं हम अग्र अभिनति, और रिवर्स बाइज को हम हिंदी में बोलते हैं उत्क्रम अभिनति, उत्क्रम अभिनति। तो चलिए बात करते हैं हम फॉरवर्ड बाइज की। पहले फॉरवर्ड बाइज में क्या होता है बेटा? फॉरवर्ड बाइज में हम क्या करते हैं, जो इसका पी टर्मिनल है उसको बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, और जो एन टर्मिनल है उसको बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देते हैं। बस सिंपल सी बात है, ठीक। तो क्या किया हमने किया कि ये जो हमारा पी टर्मिनल है, इस पी टर्मिनल को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, और एन को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, और हमारा जो रिवर्स ये जो जंक्शन था ये कैसा हो गया? फॉरवर्ड बाइज हो गया। जो डायोड था हमारा कैसा हो गया? वो फॉरवर्ड बाइज, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, सॉरी, प्लस एन, ठीक। अब देखते हैं इसमें कि क्या कहानी बन रही है, कंडक्शन कैसे हो रहा है इसमें इलेक्ट्रिसिटी का, समझते हैं इसको। तो मैं ऐसे बना देता हूं इसको जैसे अभी हमने बना रखा था बेटा। ये मेरे पास पी रीजन था, ये मेरे पास एन रीजन था। पी को हमने बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और एन को हमने बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो ये बना मेरे पास फॉरवर्ड बाइज, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। यहां पर क्या था? यहां पर एक डिप्लेशन लेयर बन रही थी बेटा। डिप्लेशन लेयर में इधर नेगेटिव
आयंस बचे हुए थे, इधर पॉजिटिव आयंस बचे हुए थे, यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे और कुछ आयंस थे, पॉजिटिव आयन, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन थे। तो इस तरह की सिचुएशन थी। इसी तरह यहाँ पे होल बचे हुए थे और नेगेटिव आयंस बचे हुए थे। तो ये सिचुएशन हमारे पास सेमीकंडक्टर की थी। अब देखो बेटा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी। जब मैंने इसको फॉरवर्ड बायस किया तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, मेरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि ये डायरेक्शन होगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की और ये डायरेक्शन थी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो जो हमारे डायोड के जो जंक्शन पर फील्ड था उसके अपोजिट हमारा किसका है, बैटरी का फील्ड है। तो जैसे जैसे इस बैटरी का पोटेंशियल बढ़ेगा तो क्या होगा कि इसकी जो लेयर है, भाई देखो ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन चलेगा इधर सर्किट में, इधर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलेगा इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन में जाएगा, इस सेमीकंडक्टर में जाएगा, तो क्या करेगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इन इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करेगा, यानी कि इनको ड्रिफ्ट करेगा जंक्शन की ओर। जब इनको ये जंक्शन की ओर ड्रिफ्ट करेगा तो क्या होगा, इसी तरह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, बैटरी का पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव होल को रिपेल करेगा जंक्शन की ओर। तो इधर से इलेक्ट्रॉन रिपेल हो रहा है, इधर से होल रिपेल हो रहा है, ये दबेगा, यानी कि जो डिप्लेशन लेयर है हमारी, डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम होगी, डिप्लेशन लेयर की विड्थ डिक्रीज करेगी। और अभी मैंने बताया था कि अगर इस बैटरी का पोटेंशियल 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए था, 0.3 वोल्ट जर्मेनियम के लिए था, इस पोटेंशियल, अगर इस बैटरी का पोटेंशियल इस पोटेंशियल से ज्यादा हो जाता है तो क्या होगा कि ये डिप्लेशन लेयर खत्म हो जाएगी और डिप्लेशन लेयर खत्म होने के साथ ही इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज कर जाएंगे, होल इधर डिफ्यूज कर जाएंगे। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा कि पी रीजन में क्या होगा, पी रीजन में इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बन जाएंगे, इसी तरह से एन रीजन में होल जाके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बन जाएंगे और ये चार्ज कैरियर आपस में रिकम्बाइन होंगे। कुछ रिकम्बाइन होंगे, सारे रिकम्बाइन नहीं होंगे, बट मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस सर्किट के थ्रू पास होते रहेंगे और इस जंक्शन में, इस डायोड में क्या होगा, डायोड से करंट फ्लो होने लगेगा। तो ये थी कंडीशन फॉरवर्ड बायस की। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में हम पॉजिटिव टर्मिनल को पी से और नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी को एन से कनेक्ट करते हैं। डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम होती चली जाती है एट ए सर्टेन वैल्यू ऑफ वोल्टेज, जो कि 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए, 0.3 वोल्ट जर्मेनियम के लिए है। डिप्लेशन लेयर हमारी खत्म हो जाती है और अचानक से हमारे जो ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, एन रीजन में इलेक्ट्रॉन और पी रीजन में होल्स, ये जंक्शन पे डिफ्यूज करना शुरू कर देते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जंक्शन डायोड में करंट फ्लो होती है। अब करंट किसकी वजह से फ्लो होगी, भाई इलेक्ट्रॉन भी फ्लो कर रहे हैं जंक्शन पे, तो आई जो करंट कंस्टिट्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉन, और होल भी हमारे फ्लो कर रहे हैं तो इनकी वजह से भी करंट होगा आई एच। तो टोटल जो करंट होगी हमारे डायोड के अंदर वो क्या होगी, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू होल। बट एक्सटर्नल सर्किट की हम बात करें तो इसको समझ लिए, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां से एंटर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जंक्शन की तरफ डिफ्यूज करेगा, यहां से क्या होगा कि यहां से जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा इससे, ये होल को पुश करेगा इसकी तरफ, होल को अट्रैक्ट करेगा। तो होल को जब अट्रैक्ट करेगा, जैसे ही नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, तो पॉजिटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन पहुंचते ही एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा और उस कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से इधर एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो ये होल मूव करेगा ऐसे, होल मूव करेगा ऐसे, यानी कि होल की डायरेक्शन में करंट होगा हमारा और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इस तरह से। तो एक्सटर्नल सर्किट में होल मूव नहीं करेगा, होल तो यहाँ पे क्रिएट होगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और ये होल इधर माइग्रेट करेगा जंक्शन की तरफ। लेकिन एक्सटर्नल सर्किट में कौन मूव कर रहा है, एक्सटर्नल सर्किट में सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो अगर हम जंक्शन के बाहर के सर्किट को देखें तो जंक्शन के बाहर जो करंट है वो केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से है, बट जंक्शन के अंदर जो करंट है वो होल और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से। इसलिए टोटल करंट एट द जंक्शन जब हम लिखेंगे तो टोटल करंट एट द जंक्शन होगा करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस करंट ड्यू टू होल्स। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अब रिवर्स बायस की बात करते हैं फटाफट।
रिवर्स वाइज में क्या होगा बेटा, रिवर्स वाइज में बस इसका उल्टा कर दें हम, जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दें और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको बैटरी के पॉजिटिव से, यानी कि पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या बना, रिवर्स बाइज्ड। नोट्स में इसलिए नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि मैं नोट्स दे चुका हूँ आप लोगों को इस पूरी यूनिट के, तो आप लोगों नोट्स में से नोट्स कॉपी कर लीजिए अपनी कॉपी पर, कॉपी करते टाइम वीडियो देखिए और समझिए इन चीज़ों को, ठीक। तो व्हेन क्या होगा, व्हेन पी टाइप ऑफ डायोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल एंड एन टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, देन डायोड इज सेड टू बी रिवर्स बाइज्ड। यानी कि जब पी, डायोड के P को बैटरी के ऋण सिरे से तथा डायोड के N को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं तो डायोड कैसा कहलाता है, डायोड उत्क्रम अवनत कहलाता है। अब इसमें क्या होगा, इसमें बेटा ये होगा, चलिए इसका दूसरा वाला डायग्राम बना देते हैं। इसमें डिप्लेशन लेयर थी और इधर रीजन में क्या थे बेटा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे, इधर रीजन में हमारे पास होल्स थे। हमने कनेक्ट किया इसको, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। जब इधर नेगेटिव हमने कनेक्ट किया तो बेटा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा नेगेटिव टर्मिनल से, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इसमें। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इन होल्स को रिपेल करेगा अपनी तरफ, तो होल इधर मूव करना शुरू कर देंगे। इसी तरह से ये पॉजिटिव चार्ज बैटरी का इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ रिपेल करेगा इस तरह से, तो ये इलेक्ट्रॉन भी इधर मूव करना कर देंगे। तो दोनों रीजन में हम देखें तो होल और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, जंक्शन से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये जंक्शन से दूर जाएंगे तो क्या होगा बेटा, इस डिप्लेशन रीजन की विड्थ बढ़ती चली जाएगी और जब डिप्लेशन रीजन की विड्थ बढ़ती चली जाएगी तो इसमें कोई करंट जंक्शन पर फ्लो नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद अभी यहाँ पे क्या थे, हमने उनकी चर्चा नहीं की, उनको हमने दिखाया नहीं था डायग्राम में, बिकॉज ऑफ सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी की वजह से मैंने उसको नहीं दिखाया था। बट होगा क्या एक्चुअल में ये होगा कि इस रीजन में कुछ बेटा इधर क्या था, इधर नेगेटिव चार्ज था, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे बचे थे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। ऐसे इधर कुछ होल थे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो ये जो हमने रिवर्स बायस पोटेंशियल लगाया, ये रिवर्स बायस पोटेंशियल क्या करेगा, यहाँ पे हुआ क्या था बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी इंटरनल की और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही थी, दोनों की डायरेक्शन सेम थी, दोनों की डायरेक्शन सेम थी। तो जो बैरियर था वो स्ट्रेंथ हो गई, हमारी बैरियर की विड्थ बढ़ गई, बैरियर की विड्थ तो बढ़ गई, बट कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो हमारे पास जंक्शन पे मौजूद थे, यानी कि एन रीजन में कुछ होल मौजूद थे, पी रीजन में कुछ इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, ये इलेक्ट्रॉन और होल को क्या करेगा, इनकी हेल्प करेगा मूव करने में, जिसकी वजह से कुछ माइनॉरिटी कैरियर जंक्शन पर क्रॉस होंगे, रिकम्बाइन होंगे, उनकी वजह से एक छोटा सा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी करंट यानी कि रिवर्स करंट हम उसको बोले, वो रिवर्स करंट जंक्शन पर फ्लो होगा। वो करंट कैसा होगा, सैचुरेट। सैचुरेट का मतलब ये है कि हम यहाँ पर कितनी भी वोल्टेज बढ़ा लें, लेकिन यहाँ पर जो नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर था वो इंक्रीज नहीं करेगा। नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे कांस्टेंट था, वही माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्स करंट प्रोड्यूस होगी, उसको हम सैचुरेशन रिवर्स करंट कहते हैं। लेकिन जब रिवर्स वोल्टेज हम बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, तो एक सर्टेन वैल्यू के बाद क्या होता है कि ये जंक्शन हमारा क्या होता है, टूट जाता है और अचानक से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इधर जंक्शन पर और होल इधर जंक्शन पर अचानक से डिफ्यूज करना शुरू कर देते हैं और लार्ज करंट इसमें फ्लो होती है, जिसको हम बोलते हैं एवलांच से ब्रेकडाउन। बात समझ में आ रही है? तो एवलांच से ब्रेकडाउन हम आगे बात करेंगे। अभी तो यहाँ तक की बात समझ में आई, रिवर्स बायस में क्या होगा और फॉरवर्ड बायस में क्या होगा। चलिए, उम्मीद है समझ में आए होंगे रिवर्स बायस एंड फॉरवर्ड बायस। अब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड यानी कि डायोड के अभिलक्षण की बात कर रहे हैं हम। डायोड के अभिलक्षण, ये असल में अभिलक्षण है क्या, ये अभिलक्षण जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है डायोड की, ये एक ग्राफ होता है और ये ग्राफ हम बनाते हैं इस डायोड के, किसी डायोड के जंक्शन पर कितना पोटेंशियल हम अप्लाइड कर रहे हैं और जंक्शन में कितना करंट उसके अकॉर्डिंग फ्लो हो रहा है। तो उस वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ होता है, उस वोल्टेज करंट के ग्राफ को हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं डायोड की। तो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डायोड की कैरेक्टरिस्टिक है द ग्राफ
between voltage applied to the junction and current flows through the junction। तो जंक्शन पे करंट क्या फ्लो हो रहा है और क्या वोल्टेज हमने लगाई हुई है, दोनों के बीच के ग्राफ को हम क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक। तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक, पहला इसका देखते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम क्या करें, पहले तो हम अपना सर्किट बनाएं कि किस तरह का सर्किट इसका होगा। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए सर्किट जब हम बनाए तो फॉरवर्ड बायस जोड़ना है हमें डायोड। तो सपोज ये मेरे पास डायोड है, ठीक। अब इस डायोड को हमें एक तो हमें चाहिए क्या, एक तो हमें वोल्ट मीटर चाहिए वोल्टेज नापने के लिए। करंट जो इसमें होता है वो मिली एम्पियर के ऑर्डर का होता है, तो हम एमीटर यूज करेंगे बट मिली एम्पियर की रीडिंग नापे ऐसा छोटा मिली एम्पियर हम यूज करेंगे, ठीक। तो हमने बना दिया इसका डायग्राम। यहां पर हमने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया जो कि करंट को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि इसकी रेटिंग भी होती है कुछ, उससे ज्यादा अगर वोल्टेज यहां पर हमने लगा दी तो जंक्शन डायोड क्या होगा, खराब हो जाएगा। और उसके बाद हमने क्या किया, सपोज इसको मैं अलग से बना देता हूं सर्किट। ये हमारे पास बैटरी है, पॉजिटिव को हमें पॉजिटिव से जोड़ना है, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ना है। तो ये हमारे पास बैटरी का सिस्टम है, ये हमने इस तरह से जोड़ दिया, ठीक। और ये हमने यहाँ नेगेटिव से जोड़ दिया। यहाँ पर हमने एमीटर लगा दिया जो करंट नापेगा, मिली एम्पियर मीटर। और यहाँ पर हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया जो हमारी वोल्टेज को मेजर करेगा, ये P और ये N। समझ में आई बात, ठीक। ये डायग्राम हम बनाते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इसके जानने के लिए। हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की हेल्प से, इसको कहते हैं हम वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस, यहाँ से हम रेजिस्टेंस वेरी करा सकते हैं। और ये हमारे पास बैटरी है, ठीक है, ये पूरा बैटरी का सिस्टम है। इस बैटरी से हमने इसको कनेक्ट किया, पी टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम क्या करेंगे, इस वोल्टेज, इस बैटरी की वोल्टेज को इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की हेल्प से हम इंक्रीज करेंगे। और जब वेरिएबल रेजिस्टेंस की इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर जो वोल्टेज की वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज यहाँ पर हमें करंट की भी मिलेंगी। इन दोनों वैल्यूज को हम कॉपी पे लिखेंगे, नोट करेंगे अपनी, और फिर उनके बीच में हम एक ग्राफ बनाएंगे। तो जब ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास वेरिएबल क्या है, वेरिएबल करंट है, करंट वेरी कर रहा है विद वोल्टेज, इसलिए करंट को हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया और वोल्टेज को हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया। ये फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज है, इसलिए हमने पॉजिटिव साइड में लिया है इसको, ठीक है, पॉजिटिव वोल्टेज लगा रहे हैं अभी। तो क्या होगा बेटा कि जब तक बैरियर, यहां पर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे, धीरे 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 वोल्टेज बढ़ाएंगे, तो जब तक वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से ज्यादा ना होगी, इस सेमीकंडक्टर के अंदर हार्डली कोई करंट फ्लो होगा, यानी कि करंट बहुत कम होगा। यही तो पढ़ा था हमने कि बैरियर जब तक रहेगा, जब तक डिफ्यूजन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन और होल का, और जब तक डिफ्यूजन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन होल का तो जंक्शन पे करंट नहीं फ्लो होगी। इसका मतलब क्या है कि जब तक पोटेंशियल की वैल्यू बैरियर पोटेंशियल के बराबर नहीं हो जाती है, तब तक तो हार्डली बहुत ही कम करंट हमारा इसमें फ्लो होगा। बट जैसे ही पोटेंशियल की वैल्यू बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस करती है, उसकी क्या वैल्यू है बैरियर पोटेंशियल की, अगर सिलिकॉन है तो 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम है तो 0.3 वोल्ट। तो जैसे ही 0.7 वोल्ट या 0.3 वोल्ट से ज्यादा हमारी बैटरी का पोटेंशियल होता है, यहां से क्या होता है, बैरियर पोटेंशियल खत्म हो जाता है। बैरियर पोटेंशियल खत्म होते ही जंक्शन पर इलेक्ट्रॉन और होल का डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है और जंक्शन पर लार्ज करंट फ्लो होने लगती है। तो ग्राफ बनाए हम, तो कुछ देर वोल्टेज, ये वैल्यू आ गई हमारी वोल्टेज की, इसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज, ठीक है। नी वोल्टेज मतलब वो वोल्टेज एक्सटर्नल वोल्टेज की वो वैल्यू जो बैरियर वोल्टेज को खत्म कर दे, जो पोटेंशियल बैरियर पे लगा था, बैरियर पोटेंशियल के बराबर एक्सटर्नल पोटेंशियल जब हमने लगा दिया तो उस एक्सटर्नल पोटेंशियल को हम नी वोल्टेज बोलते हैं, नी वोल्टेज पे। तो जैसे ही नी वोल्टेज से ज्यादा हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट क्या करेगा, शार्पली इस तरह से इंक्रीज कर जाएगा,
तो ये इसका फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक होगा। अभी हम रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो रिवर्स में क्या बनेंगे, रिवर्स में बस इसमें हमें क्या करना है, यहाँ नेगेटिव बना देना है, यहाँ पॉजिटिव बना देना है। भाई इसको एन को नेगेटिव से और पी को पॉजिटिव से ही तो जोड़ना है रिवर्स वाइज वोल्टेज में, तो बस वही करना है। तो चलिए देखते हैं फटाफट रिवर्स वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो रिवर्स वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स इसका देखते हैं। रिवर्स वाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक, रिवर्स वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए इधर नेगेटिव लेंगे, अब इधर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ये हमारे पास बैटरी लिमिनेटर बन गया। यहाँ से हमने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया था और डायोड हमारा ऐसे ही जुड़ेगा। यहाँ हमने एक वोल्टमीटर लगा दिया और यहाँ पर हमने एक माइक्रोमीटर लगाया। माइक्रोमीटर क्यों लगाया बेटा, क्योंकि रिवर्स वाइज्ड की कंडीशन में जो जंक्शन पे करंट फ्लो होती है दैट इज वेरी स्मॉल करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। मैंने अभी रिवर्स वाइज जब बताया था तो बताया था कि रिवर्स वाइज में केवल माइनॉरिटी चार्ज की वजह से रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होती है और उस वो जो करंट होती है माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर होती है। माइक्रो एम्पियर इसलिए हमने यहाँ पर माइक्रो एमीटर यूज किया है। तो यहाँ पर P, यहाँ पर N। अब क्या होगा कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बैटरी का बढ़ाएंगे, जैसे जैसे वोल्टेज एक्सटर्नल हम उस पर जंक्शन पर अप्लाइड करेंगे तो जंक्शन का बैरियर की जो विड्थ है वो बढ़ती चली जाएगी और कोई करंट उस पर फ्लो नहीं होगा, बट एक स्मॉल सैचुरेशन करंट उस पर कांस्टेंट सा फ्लो होता रहेगा। तो अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पर बेटा करंट भी हमारा रिवर्स है इसलिए नेगेटिव साइड लिया, वोल्टेज भी हमारा यहाँ पर क्या है रिवर्स है इसलिए हमने वोल्टेज भी नेगेटिव साइड लिया। तो कुछ देर तक तो वोल्टेज बढ़ाने पर डिप्लेशन लेयर बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन करंट की जो वैल्यू है वो लगभग कांस्टेंट रहेगी और इस वैल्यू पे जाके एक सर्टेन वोल्टेज के बाद क्या होगा कि हम देखते हैं इसमें जो है डायोड में एक लार्ज रिवर्स करंट फ्लो होनी शुरू हो जाती है। तो ये लार्ज रिवर्स करंट फ्लो हो जाती है, इसको बोलते हैं हम ब्रेक डाउन वोल्टेज। यहाँ पर जो वैल्यू होगी वोल्टेज की वो होगी ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज VO कह लिया चलो इसको, ठीक। तो इस ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद क्या होगा कि जैसी ब्रेक डाउन वोल्टेज पे हम पहुंचेंगे यानी कि वोल्टेज एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा होगी तो जंक्शन क्या होगा, हमारा जंक्शन टूट जाएगा और जंक्शन टूटते ही क्या होगा कि जो हमारे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो जंक्शन पर तेजी से डिफ्यूज करना शुरू कर देंगे। जब जंक्शन बचा ही नहीं तो एज ए सिंपल वायर, भाई एक तार है, अब उस तार में कोई जंक्शन वंक्शन है ही नहीं, हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है तो करंट बह रहा है उसमें, तो सीधा सीधा एक हमारे पास ये वायर की तरह बन जाएगा। दिस विल रिमेन नो डायोड, ये डायोड नहीं रहेगा, फिर ये खत्म हो जाएगा, डायोड बचेगा ही नहीं। क्या बचेगा, यहाँ पर सेमीकंडक्टर बचेगा ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास क्या एक एज ए जनरल वायर, एक जनरल तार की तरह ही काम करेगा और इसमें लगातार करंट फ्लो होती रहेगी, रिवर्स करंट, ठीक है। तो ये आपके रिवर्स वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अगर इन दोनों को मैं एक साथ बना दूं रिवर्स वाइज और फॉरवर्ड वाइज कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो हमारे पास एक इस तरह का डायग्राम बना के आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में कई बार पूछा गया, ध्यान से इसको देख लेना कि वो कई बार सिर्फ 2 नंबर में यही पूछ लेता है कि पीएन जंक्शन डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स बनाइए। तो पीएन जंक्शन डायोड का कैरेक्टरिस्टिक बेटा इधर आई, ये क्या है फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड करंट, और इधर हमारे पास फॉरवर्ड वोल्टेज, इधर रिवर्स वोल्टेज और इधर रिवर्स करंट। तो जब फॉरवर्ड वोल्टेज हमने लगाई थी फॉरवर्ड वाइज में तो हमने देखा था कि कुछ दूर तक तो करंट बिल्कुल नहीं था, लेकिन जैसे ही डी वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज होती है तो इसमें एक सर्टेन रेट से करंट अचानक से, रेट क्या अचानक से इंक्रीज करने लगता है। इस वैल्यू को बोलते हैं हम नी वोल्टेज। इसी तरह यहां पर प्रैक्टिकली नो करंट, या हम कहेंगे एक बहुत ही सैचुरेशन करंट, यहाँ पर कांस्टेंट सा सैचुरेशन करंट फ्लो करता है, लेकिन उसके बाद वोल्टेज एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा होने पर एक
सडन राइज इन द रिवर्स करंट हमें दिखता है। और यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है वोल्टेज की, इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक, तो ये इसके करेक्टरिस्टिक हुए। हमने कंबाइंड बना दिया फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। ये फॉरवर्ड बायस करेक्टरिस्टिक्स है और ये हमारा रिवर्स बायस करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक, तो आप इसको बना लीजिएगा ध्यान से। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में सब समझ में आया होगा आप लोगों के। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारी में यहीं तक रहेगा। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायोड। डायोड के एप्लीकेशंस में हमें 2 चीज़ पढ़नी है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो 2 चीज़ हैं, एक तो हमें डायोड का रेक्टिफायर के मतलब डायोड है जो रेक्टिफायर पढ़ना है। एप्लीकेशन है डायोड का, रेक्टिफायर बनाते हैं डायोड से। दूसरा हमें पढ़ने कुछ फोटो डायोड होते हैं, कुछ लाइट इमिटिंग डायोड होते हैं, एलईडी। ये एलईडी और फोटो डायोड क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेनी है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आएगा ट्रांजिस्टर। तो मेरे ख्याल से आपके बाद इसके बाद आपकी जो 3 या 4 वीडियो और आएंगी सेमीकंडक्टर पे, और सेमीकंडक्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो रेगुलर बेटा देखते रहिए आप लोग, कमेंट करते रहिए वीडियो पे, ताकि मैं आपको जो है आगे जो है आपके अटेंडेंस का हिसाब किताब भी मैं यहीं से बनाऊंगा। बेसिकली आप लोग ना वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं मुझे कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप देख भी रहे हो। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ, करते रहिए चीज़ों को टाइमली। एग्ज़ाम आपके होने हैं। ठीक है, एग्ज़ाम जैसे ही कॉलेज खुलेगा इसके 1 महीने बाद आपके एग्ज़ाम होने हैं। बोर्ड से ऐसी सूचना हमें आई है। तो रेगुलर आप अपनी जो तैयारी करते रहिए, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए फिजिक्स गुरुजी। ओके, थैंक यू वेरी मच।